नमस्कार दोस्तों, हिंदी विषय से नेट, जीआरएफ, केवीएस, एनवीएस, आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट, सेकंड, डीएसएसबी, टीजीटी, पीजीटी की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को लक्ष्य एजुकेशन हब की यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी विद्यार्थियों के हित में हिंदी साहित्य के इतिहास की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी शुरू की गई है, जिसमें आज भक्ति काल का टॉपिक है सूफी संत काव्यधारा या प्रेमाश्री काव्यधारा के महत्वपूर्ण प्रश्न हम आज आपके लिए लेकर के आए हैं। तो सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और जो भी विद्यार्थी मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। हम इससे पहले इतिहास की विशेषताएं, आदिकालीन साहित्य की विशेषता और आदिकाल के लौकिक साहित्य, रासो साहित्य, इनके सबके अलग अलग हम प्रश्न डाल चुके हैं। और भक्ति काल में हमने निर्गुण काव्यधारा के प्रश्न और साथ में उसकी विशेषताओं के भी प्रश्न हम डाल चुके हैं। आज हम आपके लिए सूफी संत काव्यधारा या प्रेमाश्री काव्यधारा के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं, जो आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि सूफी जो मत है, सूफी मत का आदि स्रोत डॉक्टर नगेंद्र ने किसे माना है? तो आंसर रहने वाला है, पहला ऑप्शन देखते हैं, सामी जातियों की आदिम प्रवृत्ति, इस्लाम धर्म, मसीह धर्म या वैष्णव धर्म। तो इसका आंसर है सूफी मत का आदि स्रोत डॉक्टर नगेंद्र ने किसे माना है? तो सामी जातियों की आदिम प्रवृत्ति को माना है। तो इसका ए ऑप्शन रहने वाला सही है। दूसरा है, सूफी साधना में ईश्वर कल्पना किस रूप में की गई है? सूफी साधना में जो ईश्वर की जो कल्पना है वो किस रूप में की गई है? तो ऑप्शन देखते हैं, पहला पति रूप में, दूसरा पत्नी रूप में, तीसरा मित्र रूप में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर रहने वाला है पति रूप में, पति रूप में की गई है। तो ए ऑप्शन इसका एकदम राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर नगेंद्र ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ किसे माना है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का पहला जो ग्रंथ माना है वो किसे माना है? तो ऑप्शन देखते हैं, पहला चंदायन को, दूसरा हंसावली को, तीसरा मृगावती को, चौथा पद्मावत को। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है? तो इसका आंसर रहने वाला है हंसावली। और इसके किसके ग्रंथ है? असायत का एक ग्रंथ है हंसावली, जो 1370 की रचना है। किसकी है? 1370 की रचना है असायत की। अगला, ऐसोमेलित छाटना है। चंदायन मुल्ला दाऊद की सही है, मधुमालती मंजन की ये भी सही है, ज्ञानदीप शेख नबी की ये भी सही है। इसका 4 आंसर गलत है। सत्यवती कथा ये ईश्वर दास की है। किसकी है दोस्तों? ईश्वर दास की है, ईश्वर दास की है। और उस्मान है, उस्मान की एक रचना है, वो है चित्रावली। तो ये किसकी रचना है? उस्मान की है। तो इसलिए इसका 4 आंसर क्या रहने वाला है? गलत रहने वाला है 4, सत्यवती कथा वाला। अगला क्वेश्चन, जान कवि, इनका मूल नाम क्या है? न्यामत खां, न्यामत खां। जान कवि या न्यामत खां के द्वारा लिखे गए प्रेमाख्यान ग्रंथों की संख्या कितनी मानी गई है? तो ऑप्शन देखते हैं, पहला 78, 29, 50 या 40। तो क्या रहने वाला है दोस्तों? इसका आंसर होगा 29। तो इसने 29 प्रेमाख्यान ग्रंथ लिखे हैं। किसने? जान कवि ने। अगला है, किस प्रेमाख्यानक काव्य का नायक राजकुमार मनोहर है? किस प्रेमाख्यानक काव्य का नायक राजकुमार मनोहर है? तो ऑप्शन देखते हैं, पहला मृगावती, दूसरा मधुमालती, तीसरा चित्रावली और चौथा है ज्ञानदीप। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है दोस्तों? तो इसका आंसर रहने वाला है मधुमालती। मधुमालती मंझन की एक रचना है। मधुमालती जो 1545 ईस्वी में रचित है। कब है? 1545 ईस्वी की रचित है, जिसमें मनोहर इसका मूल नायक माना गया है। अगला क्वेश्चन, सूफी काव्य की विशेषता नहीं है। सूफी काव्य की विशेषता नहीं है। तो पहला है ऑप्शन रहस्यवादी भावना, दूसरा हिंदू संस्कृति का चित्र, तीसरा लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम की प्राप्ति, और चौथा है ब्रज भाषा का प्रयोग। तो इसका आंसर होगा डी, 4 नंबर इसका आंसर रहने वाला है ब्रज भाषा का प्रयोग, क्योंकि यहाँ पर अवधी भाषा और साथ में राजस्थानी का प्रयोग हुआ है, ना कि ब्रज भाषा का। ब्रज भाषा का यहाँ कोई भी प्रयोग नहीं हुआ है। तो इसलिए 4 आंसर सही रहने वाला है। अगला क्वेश्चन,
जायसी के गुरु का नाम क्या है? मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु का नाम क्या है? तो एक दोहा भी कहा है इसने कि सैयद अशरफ पीर प्यारा, तो इनके गुरु का नाम है। और शेख मोहिदी गुरुमुख पंथ दिखावा, ऐसा कुछ एक दोहा है। तो इसका पहला ऑप्शन है शेख मोहम्मद, दूसरा शेख मोहिदी, नूर मोहम्मद या ख्वाजा मोहुद्दीन चिश्ती। तो इसका आंसर रहने वाला है शेख मोहिदी, मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु का नाम है। तो बी ऑप्शन रहने वाला है। अगला, जायसी के पद्मावत में कितनी अर्धालियों के बाद दोहा है? जायसी के पद्मावत में कितनी अर्धालियों के बाद एक दोहा है? तो देखते हैं ऑप्शन, पहला 5, दूसरा 7, तीसरा 8, चौथा 6। तो आंसर रहने वाला है दोस्तों 7 अर्धालियों के बाद। कितनी अर्धालियों के बाद? 7 अर्धालियों के बाद एक दोहे का धत्ता दिया जाता है और इस शैली को कहते हैं कड़वक शैली। कौन सी शैली? कड़वक शैली कहते हैं। अगला, आचार्य शुक्ल ने सूफी प्रेमाख्यान काव्यों में किस एक हिंदू कवि का उल्लेख किया है? आचार्य शुक्ल ने सूफी प्रेमाख्यान काव्यों में किस एक हिंदू कवि का उल्लेख किया है? तो ऑप्शन देखते हैं, पहला ईश्वरदास, दूसरा सूरदास पंजाबी, तीसरा नंददास और चौथा कुशल लाभ। तो इसका आंसर रहने वाला है सूरदास पंजाबी। कौन रहने वाला दोस्तों? सूरदास पंजाबी। अगला, किस सूफी ग्रंथ में नायिका को नाग से डसना, गारुड़ी के द्वारा उसे ठीक करने का वृतांत मिलता है? किस सूफी ग्रंथ में नायिका को नाग से डसना, गारुड़ी से उसको ठीक करने का वृतांत मिलता है? तो ऑप्शन देखते हैं, पहला मृगावती, दूसरा चंदायन, तीसरा मधुमालती और चौथा कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन रहने वाला है दोस्तों, इसका ऑप्शन है मुल्ला दाऊद की चंदायन। मुल्ला दाऊद की चंदायन जो रचना है उसमें नायिका को नाग के द्वारा डसा जाता है और गारुड़ी के द्वारा उसका उपचार किया जाता है, ये इसमें वृतांत मिलता है। और ये रचना किसकी है? मुल्ला दाऊद की। और ये रचना का कार्यकाल है मुल्ला दाऊद की 1379 की रचना। अगला, माता प्रसाद गुप्त ने किस ग्रंथ को लोर कथा या लोर कहा है? माता प्रसाद गुप्त ने किस कथा को लोर कथा या लोर कहा है? तो ऑप्शन देखते हैं, पहला चंदायन, दूसरा मधुमालती, तीसरा हंसावली, चौथा पद्मावत। तो आंसर क्या रहने वाला है? इसका पहला नंबर का आंसर है चंदायन। मुल्ला दाऊद की चंदान को माता प्रसाद गुप्त ने लोर कथा या लोर कहा है। अगला क्वेश्चन, जायसी के द्वारा रचित पद्मावत का रचना काल क्या है? जायसी के द्वारा रचित पद्मावत का जो रचना काल है वो क्या है? तो पहला ऑप्शन है 1540 ईस्वी, दूसरा 1545 ईस्वी, तीसरा है 1370, चौथा है 1501। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है? तो इसका आंसर रहने वाला है 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। अगला क्वेश्चन, असत्य कथन को छांटना है, एक तरफ संप्रदाय है, एक तरफ उसके प्रवर्तक दिए हुए हैं। तो चिश्ती संप्रदाय के जो प्रवर्तक है ख्वाजा मोहुद्दीन चिश्ती, ये भी सही है। दूसरा है सुहरावर्दी संप्रदाय, इसके बहाउद्दीन जकारिया, ये भी सही है। कादरी संप्रदाय मोहम्मद गोस, ये भी सही है। और नक्शबंदी, ये गलत है। तो इसमें डी ऑप्शन क्या रहने वाला है आपका? गलत रहने वाला है। कौन सा? 1, 2, 3 और 4। तो 4 डी ऑप्शन इसका गलत रहने वाला है। नक्शबंदी संप्रदाय के जो प्रवर्तक है अहमद फारूकी है। कौन है? अहमद फारूकी ने नक्शबंदी संप्रदाय चलाया था। अगला क्वेश्चन, सूफी काव्य में सबसे पहले किसकी स्तुति की जाती है? अभी 2020 में जो संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट से, संस्कृत जो डिपार्टमेंट में जो फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम लगी उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सूफी काव्य में सबसे पहले किसकी प्रशंसा की जाती है? तो देखते हैं हमने भी ऐसा ही एक क्वेश्चन बनाया है जो आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों सभी से निवेदन है कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। 30 से ज़्यादा क्वेश्चन हैं जो बहुत ज़्यादा लाभदायक है आपके लिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। एक एक कंटेंट मैंने बहुत अच्छे प्रकार छांट के लिखा है। एक बार इसको पढ़ लोगे तो मैं इतना कहता हूँ 90% आपका जो सूफी काव्य धारा है वो कंप्लीट सही हो जाएगी। 90% इतना मैं दावे के साथ कहता हूँ। तो देखते हैं सूफी काव्य में सबसे पहले किसकी स्तुति होती है? तो पहला ऑप्शन है साहे वक्त की, दूसरी गुरु की, तीसरी मोहम्मद साहब की और चौथी है ईश्वर की। तो दोस्तों इसका ऑप्शन रहने वाला है क्या? डी, ईश्वर की सबसे पहले स्तुति की जाती है। पहले ईश्वर की, दोबारा मोहम्मद साहब की, तीसरी बार साहे वक्त की और चौथी बार होती है गुरु की।
तो सबसे पहले किसकी होगी? ईश्वर की प्रशंसा होगी। किसकी होगी? ईश्वर की प्रशंसा की जाती है, ईश्वर की स्तुति की जाती है। इसलिए डी ऑप्शन एकदम इसका क्या रहने वाला है दोस्तों? करेक्ट रहने वाला है। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी को लगता है कि मैं कोई आपको गलत बता रहा हूं, तो मेरे कमेंट में एक बार आप ज़रूर कमेंट करके बताएं कि सर आपने ये गलत बताया। मैं आपको 100% उसका ऑथेंटिक बता के और आपको कंटेंट उपलब्ध करवा दूंगा। अगला, सूफी काव्य की विशेषता नहीं है। दूसरा विशेषताओं से क्वेश्चन बनाया है मैंने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन सूफी काव्य पर भारतीय वेदांत का प्रभाव है। दूसरा है सूफी काव्य पर प्रबंधात्मक शैली अपनाई गई है। तीसरा है सूफी काव्य में ईरानी रूढ़ियों का प्रभाव है। चौथा है इश्क सूफी मत है, इश्क हकीकी से इश्क मजाजी की प्रक्रिया है। तो क्या रहने वाला ऑप्शन दोस्तों? तो सूफी काव्य में भारतीय वेदांत का, अद्वैतवाद का, विशिष्ट अद्वैतवाद का ये प्रभाव दिखाई देता, सही है। सूफी काव्य में प्रबंधात्मक शैली अपनाई गई, ये भी सही है। इस साहित्य में ईरानी रूढ़ियों का प्रभाव है, ये भी सही है। तो इसमें 4 नंबर आपका गलत है, क्योंकि दोस्तों यहाँ इश्क मजाजी से इश्क हकीकी तक चलता है। इश्क मजाजी से किससे? इश्क मजाजी से इश्क हकीकी तक चलता है, हकीकी तक चलता है, ना कि इश्क हकीकी से मजाजी। मैंने ये थोड़ा उल्टा कर दिया था, इसलिए बच्चे कंफ्यूज, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अब की बार ये भी एजुकेशन पूछा गया क्वेश्चन है और इसमें इसी प्रकार से उसको उल्टा पुल्टा कर रखा था और बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए थे। तो एक बार इस क्वेश्चन को भी आप जरूर देखें, इसलिए इसका 4 आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक पखवाड़े में 5 पुरुषों की हत्या का प्रण किस सूफी प्रेमाख्यान ग्रंथ में है? तो प्रत्येक पखवाड़े में 5 पुरुषों की हत्या का जो प्रण है किस सूफी प्रेमाख्यान ग्रंथ में है? तो पहला ऑप्शन देखते हैं हंसावली, दूसरा है मृगावती, तीसरा मुल्ला दाऊद चंदान और चौथा है मधु मालती। तो ऑप्शन रहने वाला है इसका पहला असायत की हंसावली एक रचना है असायत की, जिसमें प्रत्येक पखवाड़े में 5 पुरुषों को मारने का प्रण लिया है और साथ में ये विक्रम बेताल की कथा पर आधारित है। विक्रम बेताल की कथा पर यह आधारित है, इसका सार तत्व ग्रहण किया गया है। अगले, शेर शाह दिल्ली सुल्तानू चारों खंड तपे जस भानु, पंक्ति किसकी है? बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है कि शेर शाह दिल्ली सुल्तानू चारों खंड तपे जस भानु, ये पंक्ति किसकी है? तो ऑप्शन देखते हैं, पहला कुतुबन, दूसरा मुल्ला जायसी, तीसरा मुल्ला दाऊद और चौथा है ईश्वर दास। तो ऑप्शन इसका बी रहने वाला है। 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट है। जायसी ने ये पंक्ति दी है। किसने दी है? जायसी के द्वारा दी गई ये पंक्ति। अगला, पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की ट्रेजेडी किसने कहा है? पद्मावत को हिंदी में अपनी ढंग की ट्रेजेडी कृति कहा है किसने? ऑप्शन पहला बच्चन सिंह ने, शुक्ल जी ने, तीसरा देवनारायण जी ने, विजय देवनारायण ने और चौथा है डॉक्टर नगेंद्र ने। तो विजय देवनारायण शाही ने पद्मावत को हिंदी को में अपनी ढंग की एक ट्रेजेडी कृति कहा है। इसमें 3rd ऑप्शन एकदम राइट रहने वाला है। अगला, जायसी के पद्मावत में 12 मासा का वर्णन किस माह से आरंभ होता है? तो जायसी के पद्मावत में जो 12 मासा का वर्णन है वो किस माह से होता है? तो ऑप्शन है पहला आषाढ़, दूसरा ज्येष्ठ, तीसरा कार्तिक और चौथा है सावन। तो इसका आंसर रहने वाला है आषाढ़। आषाढ़ से जायसी के पद्मावत में 12 मासा का वर्णन किया गया है। अगला, जायसी के द्वारा रचित नहीं है, कौन सा ग्रंथ जायसी के द्वारा रचित नहीं है? पहला आखिरी कलाम, चित्रलेखा, मशलनामा, कामकंदला। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है। तो इसका ऑप्शन है कामकंदला। कामकंदला इसका नहीं है। ये मैंने माधवानल कामकंदला है जो रचना है, एक अवधी में है, एक राजस्थानी में है। तो उस राजस्थानी में से माधवानल तो हटा दिया और कामकंदला यहाँ आपके लिए ऑप्शन रख दिया। कन्फ्यूज ना हो दोस्तों, ये तीनों रचनाएं हैं ऊपर वाली ये जायसी की हैं, कामकंदला किसी की भी रचना नहीं है। अगला, सूफी काव्य में महाभारत कालीन उषा अनिरुद्ध कथा का किस सूफी रचना में काव्य में महाभारत कालीन उषा अनिरुद्ध कथा पर आधारित रचना कौन सी है? उषा अनिरुद्ध जो कथा पर आधारित रचना है वो कौन सी है? तो देखते हैं दोस्तों, पहला ऑप्शन है मधुमालती, दूसरा ऑप्शन है माधवानल कामकंदला और तीसरा ऑप्शन है क्षिताई वार्ता और चौथा ऑप्शन है पद्मावत। तो दोस्तों कौन सा आंसर सही है?
तो इसमें ऑप्शन देखते हैं हम कौन सा सही है। तो इसका आंसर सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट रहेगा मधुमालती, क्योंकि मंझन की रचना है, मंझन की मधुमालती है जो उषा अनिरुद्ध कथा पर आधारित है। ये महाभारत कालीन कथा है उषा अनिरुद्ध की, जिस कथा पर इसने अपना आधार ग्रहण किया था। अगला, किस ग्रंथ को बहुपत्नीवाद परंपरा का अपवाद माना जाता है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूछा भी गया है बहुत से एग्जामों में, इसलिए आपको ये प्रश्न जरूर देखना है एक बार दोस्तों। तो बहुपत्नी परंपरा का अपवाद है, पहला ऑप्शन चंदायन, दूसरा मधुमालती, तीसरा मृगावती और चौथा हंसावली। तो ऑप्शन क्या सही रहने वाला है? तो इसका मधुमालती इसका आंसर सही रहने वाला है। 1545 की रचना है, किसकी है? मंझन की। मंझन की रचना है जिसमें बहुपत्नीवाद का क्या है, ये अपवाद है, क्योंकि यहाँ पर मनोहर नायक है और नायिका मधुमालती है। एक अन्य नायक ताराचंद हैं और अन्य उपनायिका प्रेमा है, जिनकी प्रेम कथा का वर्णन इसमें किया गया है। अगला, किस सूफी रचना में भक्तिकालीन अंतिम सूफी रचना माना है? किस सूफी रचना को भक्तिकालीन अंतिम सूफी रचना माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। ये किसने माना है? ये पंक्ति किसने कही थी? शुक्ल के द्वारा कही गई है। शुक्ल ने किस सूफी रचना को अंतिम भक्तिकालीन सूफी रचना माना है? तो ऑप्शन देखते हैं, पहला चित्रावली, रसरतन, ज्ञानदीप और पुष्पावती। तो इसका ऑप्शन रहने वाला है उस्मान की जो चित्रावली है उसको आचार्य शुक्ल ने, किसने? शुक्ल ने भक्तिकालीन अंतिम सूफी रचना माना है, और ये 2010 में पूछा गया था फर्स्ट ग्रेड में। इसमें पूछा गया 2010 फर्स्ट ग्रेड में। अगला क्वेश्चन, असत्य कथन छांटना है। उस्मान, पहला ऑप्शन है उस्मान के गुरु हाजी बाबा थे, सही है। चित्रावली को पद्मावत की छाया कहा जाता है, ये भी सही है। तीसरा, इस ग्रंथ में अंग्रेजी द्वीप का वर्णन है, ये भी सही है। चौथा, इसमें 5 अर्धालियों के बाद एक दोहा है, ये गलत है, क्योंकि छाया कहा है तो पद्मावत में 7 अर्धालियों के बाद एक दोहा है, तो छाया में भी कितने हैं? 7 अर्धालियों के बाद एक दोहे का वर्णन है, इसलिए इसका 4 आंसर क्या होगा? गलत होगा। अगला क्वेश्चन, जाकी बुद्धि हो अधिकाई आन कथा एक कहे बनाई, किसकी पंक्तियां हैं? तो ध्यान रखना ये किसकी पंक्तियां हैं दोस्तों। देखते हैं इसका ऑप्शन। तो दोस्तों ये पहला ऑप्शन है पुहकर कवि की, नारायण की, तीसरा उस्मान की और चौथी है जान कवि की। तो इसका आंसर होगा दोस्तों उस्मान। क्या होगा? उस्मान। उस्मान ने ये पंक्ति कही थी कि जाकी बुद्धि होय अधिकाई आन कथा एक कहे बनाइए। पंक्तियाँ चित्रावली से ली गई। कौन से ग्रंथ से ली गई? उस्मान ने अपने ग्रंथ चित्रावली में वर्णित है। अगला, असुमिलित करना है। क्या करना है दोस्तों? असुमिलित करना है। तो रचना देखते हैं, पुहकर की रसरतन, शेख नबी की ज्ञानदीप, जान कवि की कथा कनकावती, कासिम शाह की हंस जवाहिर। तो दोस्तों इसमें से कौन सी रचना गलत है, असुमिलित है? तो दोस्तों यहाँ हंस जवाहिर नहीं है दोस्तों, यहाँ रसरतन है। कौन सा है? रसरतन। रसरतन, रसरतन है दोस्तों। तो देखते हैं, पुहकर की रसरतन, शेख नबी की ज्ञानदीप, जान कवि की कथा कनकावती, कासिम शाह की रसरतन। तो इसका ऑप्शन डी रहने वाला, 4 रहने वाला है, कासिम शाह की हंस जवाहिर है। ये क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया था दोस्तों, तो देख लेना एक बार। अगला क्वेश्चन, नूर मोहम्मद की किस रचना में चौपाई के बाद बरवे का धत्ता दिया गया है? नूर मोहम्मद की किस रचना में चौपाई के बाद बरवे का धत्ता दिया गया है? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन पहला इंद्रावती, दूसरा अनुराग बांसुरी, तीसरा प्रेम चिंगारी और चौथा नल दमयंती। तो ऑप्शन क्या रहने वाला है? तो दोस्तों अनुराग बांसुरी में चौपाई के बाद बरवे का धत्ता दिया गया है, और यह 1764 की एक रचना मानी गई है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका बी ऑप्शन रहने वाला है। अगला क्वेश्चन, दक्षिणी हिंदी की रचना नहीं है। दक्षिणी हिंदी की रचना नहीं है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, कुतुब मुस्तरी, गुलशन इश्क, कदमराव पदम, नल दमन। तो दोस्तों इसमें से कौन सी दक्षिणी हिंदी की रचना नहीं है? तो इसका ऑप्शन डी रहने वाला है, 4 नंबर है, नल दमन दक्षिणी हिंदी की रचना नहीं है। इसके अलावा कुतुब मुस्तरी, मुल्ला वजही की, गुलशन इश्क, नुसरती की और हसम निजामी की कदमराव पदम, ये तीनों की तीनों रचनाएं हैं, ये दक्षिणी हिंदी की रचनाएं मानी गई हैं। अगला, कृष्ण के प्रति प्रेम भाव रखने के कारण उत्पत्ति रस की व्यंजना किस ग्रंथ में की गई है?
कृष्ण के प्रति प्रेम भाव रखने के कारण उत्पत्ति रस की जो कल्पना है वो किस ग्रंथ में की गई है? ऑप्शन है पहला रसमंजरी, दूसरा रूपमंजरी, तीसरा छिताई वार्ता और चौथा है माधवनन कामकंदला। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है? तो दोस्तों इसका आंसर रहने वाला है रूपमंजरी। क्या रहने वाला है? रूपमंजरी में नंददास ने उत्पत्ति रस की कल्पना की है। किसने की है? ये रचना किसकी है? नंददास की। और नंददास ने यहाँ उत्पत्ति रस की कल्पना की गई है रूपमंजरी में। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन जो मैं आपके लिए लेकर के आया था, जिसमें सूफी काव्यधारा के लगभग सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का मैं सार लेकर के आया हूं। तो दोस्तों एक बार इस वीडियो को सभी विद्यार्थी शुरू से अंत तक देखना न भूलें, और साथ में जो भी विद्यार्थी मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे आने वाले नेट, KVS, NVS, DSSB, PGT, TGT और ग्रेड फर्स्ट और सेकंड के एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा लाभ देने वाले वीडियो है। तो एक बार सभी विद्यार्थियों को शुरू से अंत तक देखें, और साथ में जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, लिंक को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।